Dito tawar. Baca jadi baca. Ak. अब ऐसा पता चलने लगा है, लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो घमंड था वो मिट्टी में मिल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी देता है और ईरान चार कदम आगे बढ़ करके ईरान जो है उस चेतावनी का सीधा लाइव प्रसारण करा देता है। मतलब तुम चेतावनी दे रहे हो और हम सीधा एक्शन ले रहे हैं। ऐसी तीन खबरें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि ईरान किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मतलब एक छुटभैया गुंडा टाइप का समझता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं समझता। उसकी एक तस्दीक हुई है तेहरान में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसके बाद से अब यह कहा जा रहा है कि, और शायद यही वजह इन ऐलान करने के पीछे शायद वजह भी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप खौफजदा है, बौखलाया हुआ है और इसी वजह से पागलों की तरह ईरान पर हमले कर रहा है। इस वीडियो में तेहरान से डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या ऐलान हुआ है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर, ईरान की नई तैयारी, नई स्ट्रेटेजी यूएई और सऊदी अरब को लेकर के क्या है और क्यों सांसें अटकी हुई है दोनों मुल्कों की, यह भी मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका का ईरान को लेकर के अगला प्लान क्या है, व्हाइट हाउस में जो बैठक की उसने पेंटागन के अधिकारियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने, उस बैठक में क्या कुछ हुआ और ईरान ये बात क्यों कह रहा है कि हमारी जमीनी सेना एकदम मुस्तैद है, तैनात है, तुम हिमाकत तो करो, तुमको मजा चखा देंगे। बहुत सारी खबरें हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे से भी जुड़ी कुछ खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत इस बिलबोर्ड से, यह तेहरान की तस्वीरें और यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को इन तस्वीरों में आप देखिए ताबूत में दिखाया गया है। मतलब लगातार आप देखिए ये तेहरान का रिवॉल्यूशन स्क्वायर है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बिलबोर्ड लगाया गया और उसमें उसको ताबूत में दिखाया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ताबूत में लेटा हुआ है, उसके जूतों की नोक थोड़ी थोड़ी सी, उसका पेट और उसका जो फेस है वो हल्का हल्का सा दिख रहा है और उसमें जो कुछ लिखा है वो मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। आपके स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख लीजिए। बताया गया कि ईरान अब अमेरिका को खुली चुनौती देता दिख रहा है। तेहरान के रिवॉल्यूशन स्क्वायर में लगाए गए नए बिलबोर्ड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ताबूत में दिखाया गया और जिसके साथ लिखा है, हम ट्रंप को मार देंगे। आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद ईरान के कट्टरपंथी गुट लगातार बदले की मांग कर रहे हैं और ईरान अमेरिका के बीच तनाव भी बढ़ गया है। इससे पहले इजराइल ने अमेरिका को ट्रंप के खिलाफ कथित ईरानी साजिश की जानकारी दी थी। हालांकि इस नए संदेश को देखकर ऐसा लगता है कि ईरान के कट्टरपंथी गुट अपने इरादों से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले इसी जगह पर, ठीक इसी जगह पर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के पूरे परिवार की, पूरे खानदान की हत्या से जुड़ा हुआ एक बिलबोर्ड लगाया गया था। अभी 2-3 दिन पहले की वो खबर है, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में उस खबर के बारे में जानकारी भी दी थी। तो ये एक बड़ी खबर है। उधर स्ट्रेटेजिकली आईआरजीसी क्या कर रहा है, ईरानी सेना क्या कर रही, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले द हॉर्मुज रिपोर्ट का एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए, यहां से आपको समझ में आएगा नई तैयारी जो ईरान की है। कहा गया कि ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका द्वारा अगर ईरानी तेल और गैस निर्यात पर नाकाबंदी जारी रहती है तो वो यूएई की फुजैरा पाइपलाइन और सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को निशाना बनाएगा। सीधे तौर पर कहा गया, तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार कहा गया कि या तो सभी देश ऊर्जा निर्यात करेंगे या फिर कोई नहीं करेगा। ईरान ने यह कह दिया है, सीधे तौर पर कह दिया, आर या पार का ऐलान है। ईरान ने दावा किया कि यदि उसके ऊर्जा निर्यात को रोकने की कोशिश जारी रही तो वो क्षेत्र के वैकल्पिक तेल और गैस निर्यात मार्गों पर हमला करने पर विचार कर रहा है। साथ ही चेतावनी दी गई कि ऐसी स्थिति में क्षेत्र में तेल या गैस की एक बूंद भी निर्यात नहीं हो सकेगी। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, फुजैरा पाइपलाइन जो है उन तमाम जगहों पर हमला करेगा, बाबल बंदे को बंद कर सकता है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस खड़ा कर देगा ईरान और खुलेआम उसने चेतावनी दे दी है। इस बीच एक खबर आई, बीते दिन
ईरान ने पेंटागन के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। उस बैठक में क्या निकल करके सामने आया मैं आपको बताता हूं। एक्सियोस के पत्रकार बराक राविद ने इसको लेकर के जानकारी दी है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। कहा गया कि बराक राविद ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़कर के व्यापक सैन्य अभियान की योजनाओं पर समीक्षा की गई। मतलब यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो तटीय इलाके हैं, कोस्टल इलाके हैं, उनसे आगे बढ़ा जाए। जैसे चाबाहार पोर्ट पर अब अटैक कर रहा है, तो यह उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। अभी चाबाहार पोर्ट पर दोबारा हमला किया गया है, उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा आगे इसी वीडियो में। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि यह बैठक अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा लगातार 3 दिनों तक ईरानी सैन्य क्षमताओं पर किए गए हमलों के बाद हुई। ये हमले उन क्षमताओं को निशाना बनाने के लिए बताए गए जिनका उपयोग कथित तौर पर वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों में किया गया था। साथ ही अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी लागू होने से पहले की यह बैठक है। बैठक से पहले फॉक्स न्यूज को दिया गया एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, आपको याद होगा कि आने वाले दिनों में वो जो है ईरान पर बड़ा प्रहार करेगा और अगले सप्ताह वो ईरान के जो उसका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करना शुरू करेगा। और ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका जो है पिकेक्स माउंटेन पर भी नजर रख रहा है और जरूरत पड़ी तो उस पर भी हमला करेगा। पिकेक्स माउंटेन आपको पता है, कथित तौर पर यह माना जाता है कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ईरान की जो परमाणु फैसिलिटीज हैं उसके इसी माउंटेन के नीचे हैं। और ईरान अगर यहां पर होता है तो आप ये समझिए कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और ईरान ने चेता भी दिया था, उसी दिन चेताया था इसको लेकर के। तो ये एक खबर है। उधर बीते दिन एक हमला किया अमेरिका ने, ईरानी आर्मी के जवानों पर वो हमला हुआ था। यह हमला दोस्तों हुआ था दक्षिण पूर्वी ईरान में। मैंने आपको बीते दिन इसका एक वीडियो दिखाया था जिसमें एसएनएन टीवी के पत्रकार ने मौके से रिपोर्टिंग की थी और मैंने आपको कहा था कि उसके जान माल की जो हानि हुई, जो नुकसान हुआ, उसकी कोई खबर नहीं है, अभी तक भी नहीं आई है। लेकिन ईरान का IRGC का जो ताजा बयान मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको समझ में आता है कि वहां पर काफी नुकसान ईरान को हुआ है, जान का भी और माल का भी। अब इस ट्वीट को देखिए, अब आपको समझ में आएगा। इसमें कहा गया है कि ईरानी सेना की जो आर्मी है, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि दक्षिण पूर्वी ईरान में एक सैन्य बैरक पर हुए अमेरिकी हमले का निश्चित और निकट भविष्य में जवाब दिया जाएगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर थोड़ा सा लेट देख रहे होंगे, तब तक ईरान जवाब दे भी चुका हो। अभी तक उसने ये ऐलान कर दिया है कि निकट भविष्य में इसका जवाब दिया जाएगा। ईरानी सेना ने कहा कि अमेरिका की इस कार्रवाई का जवाब उचित समय पर दिया जाएगा और संकेत दिए कि प्रतिशोधी कार्रवाई जल्द हो सकती है। बात बहुत सीधी सी है कि यहां पर ईरान को नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई कोई और नहीं, अमेरिका ही करेगा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, फिर विदेश मंत्रालय के उप विदेश मंत्री का बयान आपको दिखाऊंगा। यह तस्वीर देखिए, ये जॉर्डन की तस्वीरें हैं। जॉर्डन का प्रिंस हसन एयरबेस, जहां पर अमेरिकी सेना का यह अड्डा था और वहां पर बड़ा अटैक हुआ है। ये जो रेड सर्कल आप देख रहे हैं, यहां पर इंपैक्ट हुआ है, आप देख सकते हैं। सौर एटलस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीरें शेयर की। बताया गया सैटेलाइट इमेजिनरी रिलीज फ्रॉम द ईरान स्टेट मीडिया शोज डैमेज ऑफ द एंटी ड्रोन सर्विलांस सिस्टम एट प्रिंस हसन एयरबेस। एंटी ड्रोन सर्विलांस सिस्टम था, उसको तबाह किया गया है और ये उसकी पुष्टि की तस्वीरें हैं, एक तरीके से पुष्टि करती हुई तस्वीरें हैं। इस बीच अमेरिकी हमलों को लेकर के ईरान के उप विदेश मंत्री का एक बयान निकल के सामने आया। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, एसएनएन टीवी का ये वीडियो छोटा सा हिस्सा देखिए जरा, फिर मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या कहा। देखिए पहले इसको। خب اقدامات تجاوزکارانه که رژیم آمریکا در انجام میده نیروهای مسلح ما قاطعانه به اون پاسخ میدن. هر اقدام تجاوزکارانه پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما رو میطلبه که به اقدام خودشون مشغول هستن. ما هیچ تجاوزی رو و هیچ اقدامی رو علیه ملت ایران به پاسخ نمیذاریم و پاسخهای قاطع به اینها خواهیم داد. अब इस ट्वीट को देखिए आपकी स्क्रीन पर। कहा गया कि अमेरिकी हमलों मतलब सीधे तौर पर इस बयान में कहा गया कि अमेरिका जहां भी हमला करेगा, ईरान की जो सशस्त्र सेनाएं हैं उसको उसी की भाषा में और वहीं से तत्काल जो है जवाब देगी। उन्होंने आगे कहा कि वॉशिंगटन की रणनीति पहले भी एक बार विफल हो चुकी है और अब भी असफल होगी। यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे को कड़ी चेतावनियां दे रहे हैं।
इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था पावर प्लांट्स को उड़ाने का, और यह बयान एक तरीके से उसी के बाद ही आया जो उप विदेश मंत्री का बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था एक बार आप फिर से सुन लीजिए। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ये बोला था, देखिए। Energy targets or other locations inside of Iran? I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the... इस बीच खबर यह है, बीती शाम को एक बार फिर से अमेरिकी सेना ने चाबाहार पोर्ट का जो कंट्रोल सिस्टम था, जो रडार सिस्टम था, उसको उड़ा दिया है और उसका एक वीडियो निकल के सामने आया। आप देखिए, इससे पहले भी यहां पर हमला हो चुका था, ये दूसरी बार अटैक किया। देखिए ये वीडियो। देखिए कितना जबरदस्त अटैक किया है। ये पहला वीडियो है, अभी एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। अब जरा ये वीडियो भी देख लीजिए। ये देखिए, ये उठता हुआ धुआं आप देख रहे हैं। पहला वाला वीडियो ज्यादा क्लियर है, आपने देखा होगा। अब जरा इस ट्वीट को देखिए। बताया गया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 1 घंटे पहले अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में फिर से हमले शुरू किए। बताया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर और गहराई तक सैन्य हमले और बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं। ईरान की रणनीतिक बंदरगाह बंदर अब्बास और लगातार 5वें दिन हमलों का सामना कर रहा है। वीडियो, जो पहला वीडियो मैंने आपको दिखाया, आप फिर से अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दक्षिणी ईरान के चाबाहार पोर्ट का बताया जा रहा है। वहीं शिराज पर हमले की खबरों को ईरानी मीडिया मेहर न्यूज ने खारिज किया है। मेहर के अनुसार शिराज में दिखाई देने वाला विस्फोट शिराज सीमेंट फैक्ट्री से संबंधित एक खदान में हुआ है और यह किसी सैन्य हमले या आक्रामक कार्रवाई का परिणाम नहीं है। मतलब लगातार जो है मीटिंग की, मैंने आपको इससे पहले खबर में बताई कि जो सिचुएशन रूम में बैठक हुई उसमें डीप पेनिट्रेशन को लेकर के बैठक हुई और उसके बाद आप देखें जो बंदर अब्बास पर अटैक हो रहा है, लगभग 200 किलोमीटर अंदर तक मारा जा रहा है, क्योंकि कोस्ट से काफी अंदर है ये। तो ये एक तस्वीर, ड्रॉप साइट का ये ट्वीट देखिए, ये जो चाबाहार पोर्ट पर अटैक किया, दूसरी बार जो अटैक किया और उसी जगह पर, उसी संयंत्र पर अटैक किया है। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए जरा। इसमें बताया गया, ये जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि मरकान तट, ओमान खाड़ी के किनारे स्थित चाबाहार जो है वो सबसे बड़ी रणनीतिक विशेष, मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए और एकमात्र ईरान का समुद्री बंदरगाह है जो ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे बिना सीधे इंडियन ओशन तक पहुंच प्रदान करता है और उसको सीधे तौर पर डैमेज कर रहा है। और इसको डैमेज करने का सीधा मतलब है कि भारत का भी कहीं ना कहीं इसका आगे चल के नुकसान हो सकता है। आपको पता है कि चाबाहार पोर्ट पर भारत ने काफी तगड़ा निवेश किया था और अमेरिका के आपत्ति जताने के बाद ही वहां से भारत हटा है। तो ये सीधे तौर पर अटैक किया गया, ये उसकी तस्वीर निकल के सामने आई। उधर खार्ग आइलैंड पर लगातार हमलों के बाद देखिए जो डीएस है, जो वहां पर क्या हालत है, ये देखिए जरा। IRN न्यूज एजेंसी ने वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए ये लिखा, बताया गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तर पश्चिम में स्थित खार्ग के हिरण अमेरिकी बमबारी से विस्फोट की आवाज से भयभीत होकर के सड़कों पर आ गए हैं और वहां शरण लेने लगे हैं और ये उसी की तस्वीरें हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बीच मिनाब में इस स्कूली बच्चों पर जो हमला किया गया उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद बेशर्म बयान दिया। वो कह रहा है कि हो सकता है कि ये तस्वीरें, ये वीडियो AI जनरेटेड हो। सुन लीजिए क्या कह रहा है। It is, but it's also possible that those images that you have are AI generated. Now, I know we're waiting for a conclusive report. I don't think there can be a conclusive report. Will you release the report when it is finished? I guess so. I mean, I have to ask the military people. There might be a reason why they can't. और आखिर में चलते चलते एक खबर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग से जुड़ी हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई है। आपको पता है कि लिंडसे ग्राहम की मौत हुई है और अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उसके अंतिम संस्कार में बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच रहा है। यह खबर है, ऑस्टिन डिफेंडर ने इस खबर को ब्रेक किया है। बताया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू उसके अंतिम संस्कार में पहुंच सकता है और बहुत संभावना है कि बाकी मुद्दों पर भी चर्चा हो। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।